Hello everyone, good morning. This is the part 2 of रियल नंबर. पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला हम लोग का रेशनल नंबर का डेफिनीशन क्या था. रेशनल नंबर का डेफिनीशन था कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देन p बाई q इज नोन एज p बाई q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. यानी ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो और जहाँ p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि q उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहते थे रेशनल नंबर. एग्जाम्पल के लिए 1/2 रेशनल नंबर, 1/1 इक्वल टू 1 दैट इज रेशनल नंबर, 7/5 इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 टाइप ऑफ डेसिमल. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं. Rational number can be expressed into 2 types of decimal expression. First is terminating and second is non-terminating repeating decimal. Terminating means that comes to an end, and non-terminating repeating decimal means that doesn't come to an end, and after decimal some digit repeat itself. Example 1/2 0.5, the decimal expansion comes to an end. 3/4 is equal to 0.75, the decimal expansion comes to an end. This type of decimal is called terminating decimal, and non-terminating repeating decimal here 1/3, that is 0.3333 so on. Here the decimal expansion of 1/3 doesn't come to an end, that is it is one digit after decimal repeating itself so many times, infinite times. This type of decimal expansion is known as non-terminating repeating decimal. We can also write this as 3 recurring. Okay, we can also say that non-terminating repeating decimal as recurring decimal. फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी कि बेस में ओनली 2 का मल्टीपल हो, या फिर 2 × 5 के फॉर्म में हो, या ओनली 2 के फॉर्म में हो, या फिर 5 × 5 हो, या 2 × 2 हो, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर ओनली 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो. तो इस तरह का जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 के अलावा 2 × 3 हो गया, या 5 × 6 हो गया, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है
वो ओनली 2 या ओनली 5 या फिर 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं है, तो इस तरह का जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो इरेशनल नंबर है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q cannot be equal to 0, this type of number is known as रेशनल नंबर। अब हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि रेशनल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में होगा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन इंड, जब कम्स टू एन इंड होगा तो दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और व्हेन इट डजंट कम टू एन इंड and repeated itself after decimal, then it is known as non-terminating repeating decimal। अब हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ डिफिनीशन है कि ए नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो पहला था हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कम टू एन एंड। फिर रेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी 0.3333 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ इरेशनल नंबर क्या है? तो ये नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग, जिसका कभी अंत नहीं होता है, नो इंड, नेवर टर्मिनेट। एंड नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, एंड कोई भी डिजिट जो है अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर नेवर टर्मिनेट, नो इंड, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका कभी अंत नहीं होता है, और कोई भी रिपीट जो है, कोई भी डिजिट जो है अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं 0.30, 300, 300, 340, 350 एंड सो ऑन। यहाँ सबसे पहली बात है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का कभी अंत नहीं होने वाला है। देयर इज नो एंड ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। आल्सो नो डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ पीरियोडिकली, कोई भी डिजिट जो है अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद 10, 3 के बाद 00, 3 के बाद 000, 3 के बाद 40, द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 3 इज इंक्रीजिंग, एंड ऑल्सो दिस डेसिमल इज नॉट एंडिंग, नो एंड। दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर। We can see another example 0.101, again 00, 1, 000, etc. Again we can write 210, 01, 21, 0001, 21401, like that.
This type of decimal expansion is known as irrational number. Again we can repeat irrational number definition: a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is known as irrational number. एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर के डिफरेंट जो फॉर्म है। पहला तो है हम लोग 0.1001, 0001, 401, 501 and so on. Second, if any number like this under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, under root 8, under root 10, this type of numbers are irrational number. Here under root 4, this is not irrational number because under root 4 can be written 2, under root 9 also can be written 3, so these are not irrational number, these are rational number. But under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, whose perfect square is not a whole number, whose perfect square is not a whole number is known as, not a integer is known as irrational number. Whose perfect cube, perfect square and cannot be integer as a irrational number. Third, whose cube root 3, cube root 2, cube root 3, cube root 5, cube root 7, cube root 9, it is also irrational number. But cube root 8 we can write it as 2, so cube root 8 is not irrational number, it is a rational number. एक बार पहचान लीजिए किस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पाई। पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, 22/7, बट पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यानी पाई का जो 22/7 मान है 22/7, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। पाई का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आता है, यानी पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर आता है। अब चलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। सपोज कीजिए 2 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, और उसका और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं तो √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो 2 + √2 का जो सम होगा वो भी इरेशनल होगा। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है और अंडर √2 इरेशनल नंबर है, तो 2 - √2 अंडर √2 का भी जो होगा वैल्यू वो इरेशनल होगा। फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा हो गया 2√2, ये भी क्या है इरेशनल। फिर आते हैं कोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 जो हमारा रेशनल नंबर है और
√2 हमारा इरेशनल नंबर, तो इसका जो कोशेंट आएगा 2/√2, ये भी क्या होगा, इरेशनल। फिर आते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। हाँ, जरूरी नहीं कि दो इरेशनल का सम इरेशनल ही हो। एग्जाम्पल के लिए 2 + √2 ये हमारा इरेशनल है, और 2 - √2 ये भी हमारा इरेशनल है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये √2 + √2 दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 क्या है, रेशनल। तो कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, यानी दो इरेशनल का सम जरूरी नहीं हो कि इरेशनल ही हो। एग्जाम्पल के लिए 2 + √2 इरेशनल है, और 2 - √2 भी इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम क्या है, रेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है जरूरी नहीं कि वो इरेशनल है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 + √2 हमारा क्या है, इरेशनल है, और 2 - √2 ये भी क्या है, हमारा इरेशनल है। सपोज कीजिए, सॉरी, मान लीजिए 4 - √2 है। 4 - √2 भी हमारा इरेशनल है, और 2 - √2 भी हमारा इरेशनल है। तो दोनों का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए 4 - √2 में से 2 - √2 को अगर सेपरेट करेंगे तो -√2 -√2 कैंसिल, 4 - 2 2, ये हो गया रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी रेशनल, मान लीजिए हम लोग का दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं हो कि इरेशनल हो। एग्जाम्पल के लिए 2√2 और दूसरा हम लोग का इरेशनल नंबर मान लीजिए √2, तो 2√2 और √2 का जो प्रोडक्ट होगा वो 4 होगा। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, मान लीजिए हमारे पास एक √2 इरेशनल है और एक हमारे पास है 5√2 इरेशनल। दोनों का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। दो, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का जो कोशेंट होगा वो भी इरेशनल होगा। ये हो गए 4। अब यहाँ डिफरेंट है, यहाँ दो इरेशनल की बात की गई है, यहाँ एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, और यहाँ पर दो इरेशनल की बात की गई है। तो सम ऑफ टू इरेशनल कैन नॉट बी, नीड नॉट बी इरेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज नीड नॉट बी इरेशनल। कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ रियल नंबर। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग का रेशनल नंबर का डेफिनीशन क्या था। रेशनल नंबर का डेफिनीशन था कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर एनी इंटीजर
and q cannot be equal to 0, then p by q is known as p by q is called रेशनल नंबर। यानी ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और जहाँ p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि q उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहते थे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1/2 रेशनल नंबर, 1/1 इक्वल टू 1 दैट इज रेशनल नंबर, 7/5 इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 टाइप ऑफ डेसिमल। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। Rational number can be expressed into 2 types of decimal expression. First is terminating and second is non-terminating repeating decimal. Terminating means that comes to an end, and non-terminating repeating decimal means that doesn't come to an end, and after decimal some digit repeat itself. Example 1/2 0.5, the decimal expansion comes to an end. 3/4 is equal to 0.75, the decimal expansion comes to an end. This type of decimal is called terminating decimal, and non-terminating repeating decimal here 1/3, that is 0.3333 so on. Here the decimal expansion of 1/3 doesn't come to an end, that is it is one digit after decimal repeating itself so many times, infinite times. This type of decimal expansion is known as non-terminating repeating decimal. We can also write this as 3 recurring. Okay, we can also say that non-terminating repeating decimal as recurring decimal. फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी कि बेस में ओनली 2 का मल्टीपल हो, या फिर 2 × 5 के फॉर्म में हो, या ओनली 2 के फॉर्म में हो, या फिर 5 × 5 हो, या 2 × 2 हो, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर ओनली 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। तो इस तरह का जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 के अलावा 2 × 3 हो गया, या 5 × 6 हो गया, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 ओनली 2 या ओनली 5 या फिर 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं है। इस तरह का जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो इरेशनल नंबर है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q cannot be equal to 0, this type of number is known as रेशनल नंबर। अब हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में।
तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग, यानी जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल के रूप में होगा। ठीक है, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन इंड, जब कम्स टू एन इंड होगा तो दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और व्हेन इट डजंट कम टू एन इंड and repeated itself after decimal, then it is known as non-terminating repeating decimal। अब हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ डिफिनीशन है कि ए नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो पहला था हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कम टू एन एंड। फिर रेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी 0.3333 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ इरेशनल नंबर क्या है? तो ये नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग, जिसका कभी अंत नहीं होता है, नो एंड, नेवर टर्मिनेट। नेवर टर्मिनेट एंड नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, एंड कोई भी डिजिट जो है अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर नेवर टर्मिनेट, नो एंड, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका कभी अंत नहीं होता है, और कोई भी रिपीट जो है, कोई भी डिजिट जो है अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं 0.30, 300, 300, 340, 350 एंड सो ऑन। यहाँ सबसे पहली बात है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का कभी अंत नहीं होने वाला है। देयर इज नो एंड ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। ऑल्सो नो डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ पीरियोडिकली। कोई भी डिजिट जो है अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद 10, 3 के बाद 00, 3 के बाद 000, 3 के बाद 40, द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 3 इज इंक्रीजिंग, एंड ऑल्सो दिस डेसिमल इज नॉट एंडिंग, नो एंड। दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर। We can see another example 0.101, again 00, 1, 000, etc. Again we can write 210, 01, 21, 0001, 21401, like that. This type of decimal expansion is known as irrational number. Again we can repeat irrational number definition: a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is known as irrational number. एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर के डिफरेंट जो फॉर्म है। पहला तो है हम लोग 0.1001, 0001, 401, 501 and so on. Second, if any number like this under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, under root 8, under root 10, this type of numbers are irrational number. Here under root 4, this is not irrational number because under root 4 can be written 2, under root 9 also can be written 3. So these are not irrational number, these are rational number. But under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, whose perfect square is not a whole number, whose perfect square is not a whole number is known as not a integer, is known as irrational number. Whose perfect cube, perfect square and cannot be integer as a irrational number. Third, whose cube root 3, cube root 2, cube root 3, cube root 5, cube root 7, cube root 9, it is also irrational number. But cube root 8 we can write it as 2, so cube root 8 is not irrational number, it is a rational number. एक बार पहचान लीजिए किस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पाई। पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, 22/7। बट पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यानी पाई का जो 22/7 मान है 22/7, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। पाई का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आता है। यानी पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर आता है। अब चलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। सपोज कीजिए 2 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, और उसका और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं तो √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो 2 + √2 का जो सम होगा वो भी इरेशनल होगा। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है और अंडर √2 इरेशनल नंबर है। तो 2 - √2 अंडर √2 का भी जो होगा वैल्यू वो इरेशनल होगा। फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा हो गया 2√2, ये भी क्या है इरेशनल। फिर आते हैं कोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। 2 जो हमारा रेशनल नंबर है और √2 हमारा इरेशनल नंबर, तो इसका जो कोशेंट आएगा 2/√2, ये भी क्या होगा इरेशनल। फिर आते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। हाँ, जरूरी नहीं कि 2 इरेशनल का सम इरेशनल ही हो। एग्जाम्पल के लिए 2 + √2 ये हमारा इरेशनल है और 2 - √2 ये भी हमारा इरेशनल है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये √2 + √2 दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो 4 क्या है रेशनल। तो कह रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, यानी 2 इरेशनल का सम जरूरी नहीं हो कि इरेशनल ही हो। एग्जाम्पल के लिए 2 + √2 इरेशनल है
और 2 माइनस अंडर रूट 2 भी इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम क्या है? रेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है जरूरी नहीं कि वो इरेशनल है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 प्लस रूट 2 हमारा क्या है? इरेशनल है, और 2 माइनस रूट 2 ये भी क्या है? हमारा इरेशनल है। सपोज कीजिए, सॉरी, मान लीजिए 4 माइनस रूट 2 है। 4 माइनस रूट 2 भी हमारा इरेशनल है, और 2 माइनस रूट 2 भी हमारा इरेशनल है। तो दोनों का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए 4 माइनस रूट 2 में से 2 माइनस रूट 2 को अगर सेपरेट करेंगे तो माइनस रूट 2 कैंसिल, 4 माइनस 2 2, ये हो गया रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी रेशनल। मान लीजिए हम लोग का दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं हो कि इरेशनल हो। एग्जाम्पल के लिए 2 रूट 2 और दूसरा हम लोग का इरेशनल नंबर मान लीजिए रूट 2। तो 2 रूट 2 और रूट 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो 4 होगा। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। मान लीजिए हमारे पास एक रूट 2 इरेशनल है और एक हमारे पास है 5 रूट 2 इरेशनल। दोनों का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का जो कोशेंट होगा वो भी इरेशनल होगा। ये हो गए 4। अब यहाँ डिफरेंट है, यहाँ दो इरेशनल की बात की गई है, यहाँ एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, और यहाँ पर दो इरेशनल की बात की गई है। तो सम ऑफ टू इरेशनल कैन नॉट बी, नीड नॉट बी इरेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज नीड नॉट बी इरेशनल। कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ऑन ए नंबर लाइन। इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं, एक एक्सिस खींचते हैं जिसका नाम है एक्स डैश एक्स एक्सिस। टेक O एज द ओरिजिन। अब हम लोग क्या करेंगे कि OA इजकल टू 1 यूनिट लेंगे। सॉरी, OA इजकल टू 1 यूनिट, that is OA. Now perpendicular BA perpendicular OX and take AB is equal to 1 यूनिट। नाउ परपेंडिकुलर खींचा हम लोगों ने BA, और ये AB भी कितना है? 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे? O को B से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या है? ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल OAB,
जहाँ ओ बी जो होगा, ओ बी का स्क्वायर जो होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ओ ए कितना है हमारा 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी टोटल 2 हो गया। इससे हम लोग को ओ बी क्या मिला, अंडर रूट 2, यानी ये जो ओ बी हो गया वो हो गया हमारा अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, ओ बी को हम लोग रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे। दिस इज एन आर्क, दिस टच द एक्सिस एट पी। ये जो होगा ओ बी बराबर ओ पी बराबर √2, यानी ओ बी इजकल टू ओ पी इजकल टू √2, यानी ओ बी के बराबर ओ पी के बराबर जो रेडियस है उससे हम लोग एक आर्क खींचेंगे जो एक्सिस को पी पॉइंट पे इंडिकेट करेगा, जहां ओ बी बराबर ओ पी इजकल टू √2, यानी ये जो पॉइंट पी है वो √2 को इंडिकेट करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं √3 के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग ओ बी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। दिस इज ओ बी पर एक परपेंडिकुलर खींचे हम लोग। सपोज कीजिए हम लोग का सी बी परपेंडिकुलर है, ओ बी पर हम लोगों ने बी सी परपेंडिकुलर खींचा, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। और यहां भी हम लोग को लेना है बी सी इजकल टू 1 यूनिट। अब यहां आते हैं, ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट बी सी इजकल टू 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, सी को ओ से ज्वाइन कर देंगे। सी को ओ से ज्वाइन करेंगे तो हमको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसका नाम है ओ बी सी। और ओ बी सी में ओ सी जो है हमारा हाइपोटेनस है और इसका स्क्वायर जो होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ओ बी जो है हमारा √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 2 + 1 इजकल टू 3, यानी हम लोग का ओ सी हो गया अंडर √3, यानी ओ सी जो है हम लोग का अंडर √3 के बराबर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ओ सी के बराबर एक ओ सी को रेडियस मानकर एक आर्क खींचेंगे जो ओ एक्स एक्सिस को क्यू बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ये हो गया ओ सी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू √3, दैट इज ओ सी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू √3, और ये जो क्यू पॉइंट होगा वो √3 को इंडिकेट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं √5 के लिए। अब हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे सी डी परपेंडिकुलर टू ओ सी, सी डी परपेंडिकुलर टू ओ सी एट द पॉइंट सी। पॉइंट सी पर हम लोग सी डी परपेंडिकुलर ओ सी डालेंगे और यहाँ भी सी डी कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे, ओ को डी से ज्वाइन कर देंगे। ओ को हम लोगों ने डी से ज्वाइन कर दिया, सॉरी थोड़ा सा, ओ को हम लोगों ने डी से ज्वाइन कर दिया। नाउ वी गेट अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, जहां पर ओ डी जो है हाइपोटेनस है और ओ डी का स्क्वायर जो है ओ सी के स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ओ सी हमारा है अंडर √3 का स्क्वायर और ये हम लोग का हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 + 1 इजकल टू 4, दैट मीन्स हम लोग का ओ डी हो गया अंडर √4 इजकल टू 2। ये जो हमारा हो गया ओ डी 2 यूनिट हो गया, यानी जब हम डी से कोई आर खींचेंगे तो ये जो है आर बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा और ये आर जो है 2 को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, बट 2 जो है रेशनल नंबर है और हमको नेक्स्ट इरेशनल नंबर 5 को इंडिकेट करना है। तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। मान लीजिए ये हो गया हम लोग का ई डी परपेंडिकुलर टू ओ डी एट द पॉइंट डी। अब क्या करेंगे, ई को ओ से मैच कर देंगे। फिर से हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को मिला ओ डी ई। इसमें क्या है, यहाँ भी ओ डी जो है 1 यूनिट है, तो यहाँ भी हो गया हम लोग का ओ ई स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओ डी जो है 2 के बराबर है और डी जो है 1 के बराबर, तो यहाँ हो गया हम लोग का 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी हम लोग को ओ ई मिल गया √5, यानी ये जो हम लोग का हो गया 5। अब क्या करेंगे, ओ ई को रेडियस मानेंगे, ओ ई को रेडियस मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे और ये जो है इस पॉइंट पर मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ओ ई इजकल टू ओ एस इजकल टू √5, यानी ओ ई इजकल टू ओ एस इजकल टू √5। ये जो है हम लोग का इस पॉइंट जो है √5 को इंडिकेट करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को √7, √8, √10 इस तरह का जो इरेशनल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। सबसे पहले जान ले रियल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। तो इसके पहले मैं बतलाया था पार्ट 1 में कि एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज नोन एज रियल नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज नोन एज रियल नंबर। किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नॉन नेगेटिव आता है तो उस तरह का नंबर जो है रियल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, जैसे 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 4, तो रियल नंबर है। चूंकि ये 4 जो है नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है। अगर हम लोग -3 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी आ गया 3 भी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, यानी -3 भी जो है रियल नंबर है। √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी आ गया 2 भी नॉन नेगेटिव है, यानी √2 जो है रियल नंबर है। लेकिन अगर रूट अंडर -2 का स्क्वायर करते हैं तब रिजल्ट आता है -2, जो कि एक नेगेटिव है, यानी √2 क्या है, ये रियल नंबर तो नहीं है, नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं इधर नेगेटिव नहीं आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है, नॉन नेगेटिव नंबर आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख चुके हैं, जितने भी नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं वे सारे के सारे रियल नंबर है। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। यानी अभी तक जितने भी नंबर हम लोग पढ़े हैं वे सारे के सारे जो हैं हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव, 3 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव, -3 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव, -6 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव, √2 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव, √5 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव आता कहाँ है, तो अगर हम लोग √5, √3, √-4, √-7 इन जैसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे तब तो हमको प्रत्येक कंडीशन में जो है -5, -3, -4, -7 मिलेगा देखने को। तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो एक नेगेटिव नंबर है, यानी ये सारे के सारे नंबर जो हैं, यानी कि √-5, √-3, √-4, √-7 ये रियल नंबर तो नहीं हो सकते हैं। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये कौन से नंबर हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर।
ये सारे के सारे नंबर जो है हमारे इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, फिर अगर देखते रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर, अभी पढ़ा जस्ट इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग और रिफ्टिंग डेसिमल हैं। ठीक है, और ऑल इंटीजर्स जो हैं टर्मिनेटिंग या फिर रिफ्टिंग होते हैं। यानी रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और रिफ्टिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग। रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर क्या है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई अंत नहीं होता है, और नॉन रिफ्टिंग, जो कोई डिजिट जो है अपने आप को बार बार रिपीट भी नहीं करता है, तो उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होते हैं और रिफ्टिंग होते हैं, जिसको रिकरिंग भी कह सकते हैं, और इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिफ्टिंग होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.3 ऑन नंबर लाइन। यानी हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट 4.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.3 ऑन नंबर लाइन। सबसे हम पहले हम लोगों ने एक एक्सिस खींचा जिसका नाम है x डैश एक्स एक्सिस। इस पे हम लोग एक पॉइंट लेते ए बी इजकल टू 4.3। सपोज दैट दिस वन ए एंड दिस वन बी, दिस इज 4.3। अब ए बी को हम लोग 1 यूनिट तक एक्सटेंड करते हैं सी तक, यानी ए बी को सी तक 1 यूनिट एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, दैट इज ए बी जो था 4.3 था, अब ए सी हो गया हम लोग का 4.3 प्लस 1 इजकल टू 4.4, दैट इज 4.4। अब क्या करेंगे हम लोग, टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का हम लोगों ने मिड पॉइंट लिया, सपोज कीजिए दैट इज ओ। ओ को हम लोगों ने ए सी का मिड पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे, नाउ ये हो गया हम लोग का ओ। अब हो गया ओ ए इजकल टू ओ सी। इसको हम लोग रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो ऐसे होगा, सपोज कीजिए ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर टू ए सी एट बी, यानी ए सी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो बी बिंदु पर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला जो कि इस सर्किल को सपोज कीजिए डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया सर्किल खींचेंगे, आर्क खींचेंगे बी डी एज ए रेडियस। तो हम लोगों ने एक बी डी को रेडियस मान के आर्क खींचा जो एक्स बिंदु को सपोज कीजिए पी पर इंडिकेट करता है। दिस पी
रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.3। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर पार्ट 3 में मिलेंगे, जहां हम लोग रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।